नमस्कार, पीवी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपके साथ अभिषेक आनंद। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ईसीएल की कुनुस्तुड़िया कोलियरी में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने से कोलियरी के अन्य श्रमिकों में अफरा तफरी मच गई। शुक्रवार को रानीगंज मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल के समक्ष सीटू द्वारा प्रतिवाद सभा का आयोजन किया गया। रानीगंज रेल स्टेशन के समीप नशे की हालत में एक व्यक्ति द्वारा 2 राउंड फायरिंग किए जाने का आरोप स्थानीय लोगों ने लगाया। बांकुड़ा शहर में आयोजित सांगठनिक कार्मिक सभा के पहले भाजपा सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने पत्रकारों को संबोधित किया। जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की बैठक शुक्रवार को चैम्बर कार्यालय में संपन्न की गई। दुर्गापुर में पश्चिम बंगाल शिक्षा समिति दुर्गापुर शाखा की ओर से गरीब छात्र छात्राओं को खाद्य सामग्री एवं पठन पाठन की सामग्री प्रदान की गई। रियल जामबाद में बांग्ला युवा शक्ति बहुलांचल की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। ईसीएल के कुनुस्तुड़िया कोलियरी के 3 नंबर पीट इलाके में एक ईसीएल कार्यरत श्रमिक रानीगंज निवासी के गुरुवार को कोरोना संक्रमित पाए जाने से कोलियरी के अन्य श्रमिकों में अफरा तफरी मच गई। ईसीएल के कुनुस्तुड़िया कोलियरी के 3 नंबर पीट इलाके में एक ईसीएल कार्यरत श्रमिक रानीगंज निवासी के गुरुवार को कोरोना संक्रमित पाए जाने से कोलियरी के अन्य श्रमिकों में अफरा तफरी मच गई है। गुरुवार को भी उस कर्मी ने सुबह की शिफ्ट में काम किया था। ड्यूटी खत्म होने के बाद प्रबंधन को उसके कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना मिली। उक्त कोलियरी में पहला कार्यरत शख्स है जो कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कुछ दिनों पहले ही उसके स्वाब का नमूना लिया गया था। उसे सनाका कोविड-19 अस्पताल भेज दिया गया है। घटना से आतंकित सभी श्रमिक संगठनों द्वारा खदान को सैनिटाइज करने की मांग की जा रही थी। इसे लेकर संध्या 4 बजे से 7 बजे तक श्रमिकों ने उत्पादन को बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पाकर केकेएससी के संजय चौधरी, एचएमएस के सोहराब अली खान, सीटू के शंभू चौधरी, बीएमएस के राजा सिंह सहित सभी यूनियन के श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे एवं सभी ने श्रमिकों की सुरक्षा की मांग की। कार्य करने के दौरान जितने भी श्रमिक उनके संपर्क में आए थे अब तक उनका कोविड-19 टेस्ट भी नहीं किया गया है। भेज रहे हैं। आपने जो चीज बोला था वो चीज व्यवस्था किया गया है। तो आप जिस बात को और आगे ना आने देते इनको करने दीजिए। हाँ, उसको कराएं, बोले ना वर्क प्लेस सैनिटाइज कराएं ना, बोले ना वर्क प्लेस सैनिटाइज छिड़काव करने के बाद चालू करें ना, क्या दिक्कत? मशीनों का खबर तो बोल रहे हैं जो कराने के लिए इसको सैनिटाइज। अच्छा, ये कौन सा कुनुस्तुड़िया 3 नंबर कॉलोनी है। इसमें एक दीपक तपरा रहा है, उसका यही आपका कोरोना पॉजिटिव मिला है। अच्छा, तो आप लोगों का मांग क्या है, डिमांड क्या कर रहे मांग हैं? है कि उसको सैनिटाइज कराए। अच्छा, क्या नाम है आपका? यहाँ पर हरिजन वो अपना साथ पे काम करो, उसका अभी रिपोर्ट आया नहीं ले रहा है वो। यहाँ पर हरिजन ये मतलब जो यहाँ कोलियरी के 3 नंबर बाहर में खड़े हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए? इसलिए कर रहा है कि एक आदमी पर शंका व्यक्त किया गया है। दीपक तपदार जो हरमैन है वो आज ज्वाइन किए हैं, तो उन पर शंका इसलिए व्यक्त किया जा रहा है कि पहले से बोल रहे थे कि हमको बुखार था, तो उनको चाहिए था कि कम से कम रिपोर्ट लेकर के जो है तब देख करके तब ज्वाइन करना चाहिए था। गलती तो वहाँ हुआ। दूसरा बात है कि अभी जो है हम लोग का कहना है कि ठीक है, शंका यदि हुआ है तो छिड़काव बढ़िया से कर दिया जाए, उसके बाद जाना चालू होगा। सब बोल रहे हैं कि हम व्यवस्था किए हैं और कर रहे हैं, करके यही करना आप हुआ नहीं बोल रहा है कि छिड़काव बढ़िया से हो जाए। अच्छा, आप एजेंट साहब का क्या नाम हो? सिन्हाशिष मुखर्जी। अच्छा, आपका परिचय? शंभू चौधरी, CI2 सेक्रेटरी। শোন হচ্ছে কি বিষয় নিয়ে এখনো পর্যন্ত ওয়ার্কাররা কাজে নামেনি। এখন আমাদের যেটা রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে সন্দেহজনক রিপোর্ট, সেটা কিন্তু এখনো পুরো পার্টিকুলার রিপোর্ট আসেনি। তবে জামুড়িয়া পুলিশ ওকে মানে এসেছিল ওকে খোঁজ খবর নিতে। জামুড়িয়া পুলিশ আসার পরে ওকে বাড়িতে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখতে বলেছে। তারপরে ওরা বলেছে যে ঠিক আছে আমাদের রিপোর্টটা আসুক, রিপোর্টটা এসে ওকে যদি পজিটিভ পাওয়া যায় তাহলে ওকে হয়তো কোয়ারেন্টাইনে পাঠাবে। সেই জন্য কলেজে আমাদের এখন ওয়ার্কাররা নামেনি। ওয়ার্কাররা নামার পরে টোটাল আমাদের এজেন্টের কাছে ডিমান্ড আছে যে
স্যানিটাইজ হোক, স্যানিটাইজ হওয়ার পরে আমরা সব ওয়ার্কার কোন শিফটের ডিউটি এনারা নামবেন, কোন শিফটিং? এটা সেকেন্ড শিফট। সেকেন্ড শিফট। ওনাদের দাবি স্যানিটাইজ হোক। হ্যাঁ, স্যানিটাইজ হোক, তারপরে আমরা সব ওয়ার্কারকে। তো ম্যানেজার বা এজেন্টের কি দাবি, ওনাদের কি বক্তব্য? ওনারাও বলেছে যে হ্যাঁ স্যানিটাইজ হচ্ছে, ওদের জিনিসপত্র আসছে, একটু ওয়েট করতে হবে, সব সময় জিনিসটা পাওয়া যায়। ম্যানেজারের কি নাম? রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এজেন্ট? সেনাশিস মুখার্জি। আপনার নাম পরিচয় বলুন। আমার দেবাশিস ঘোষ, एनटीसी सेक्रेटरी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल लोकसभा के सांसद बाबुल सुप्रियो अभी मिस्टर इंडिया बन गए हैं। कोरोना काल के कठिन समय में भी एक बार भी अपने संसद क्षेत्र में यहाँ के सांसद को जनता देख नहीं पाई है। उनके दर्शन भी दुर्लभ हो गए हैं। यह आरोप आसनसोल दक्षिण विधानसभा के वामफ्रंट उम्मीदवार सह सीटू नेता हेमंत प्रभाकर ने शुक्रवार को रानीगंज मड़वाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल के समक्ष सीटू द्वारा आयोजित प्रतिवाद सभा के दौरान कही। आसनसोल लोकसभा के सांसद बाबुल सुप्रियो अभी मिस्टर इंडिया बन गए हैं। कोरोना के काल में कठिन समय में भी एक बार भी अपने संसदीय क्षेत्र में यहाँ के सांसद को जनता नहीं देख पाई है, यहाँ तक कि उनके दर्शन भी दुर्लभ हो गए हैं। यह आरोप आसनसोल दक्षिण विधानसभा के वामफ्रंट उम्मीदवार सह सीटू नेता हेमंत प्रभाकर ने शुक्रवार को रानीगंज के मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल के समक्ष सीटू द्वारा आयोजित प्रतिवाद सभा के दौरान दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भारतीय रेल के 151 ट्रेनों को 109 रूट पर निजीकरण करना चाह रही है, जिसका पूरे देश में वामपंथी संगठन विरोध कर रहे हैं। रेल, सेल, कोल, BSNL तथा अन्य लाभजनक संस्था को केंद्र की मोदी सरकार बेचने पर तुली है। रानीगंज के विधायक रुनु दत्ता ने यहाँ के सत्ता दल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, पर यहाँ पर तो ना कोरोना की टेस्टिंग की जा रही है और ना ही प्रशासन द्वारा लोगों पर दबाव दिया जा रहा है। लोग अब भी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बन पा रही है। रानीगंज में लगातार मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में रानीगंज को संपूर्ण लॉकडाउन किए जाने के बजाय मात्र 2 वार्ड 88 एवं 89 नंबर को लॉकडाउन किए जाने से क्या कोरोना संक्रमण को रोक पाना संभव होगा? ऐसी स्थिति में लोगों को सजग होकर रहने की आवश्यकता है। इस मौके पर सीटू नेता देवीदास बैनर्जी, सुप्रियो राय, दिवेंदु बैनर्जी सहित काफी संख्या में सीटू नेतागण उपस्थित रहे। हम इसके खिलाफ में आवाज बुलंद करना चाहते हैं। যখন এই মিটিং করছিলাম একজন পুলিশের অফিসার বলছে যে আপনাদের এই সব কতদিন চলবে? আমরা তাকে বললাম আমরা গায়ে থাকি, গায়ে মনসা পুজো দেখেছে, যতক্ষণ না ভুল পড়ে, যতক্ষণ ঢাক বাজে, যতদিন না এই গোলাপ ফুল আর সিঙ্গেল ফুল পড়বে ততদিন সেই জুর এই প্রতিবাদে ঢাক আমরা বাজাবো। আমাদের আন্দোलन কাউকে বিব্রত করার জন্য নয়, हमारा निर्दिष्ट दाबी है। आज सोचो हिंदुस्तान के शासकों, बंगाल के शासकों से पूछना चाहता हूं कि इस महामारी में जो जो कदम उठाने चाहिए थे वो कदम आप लोगों ने नहीं उठाया। हमारा देश में, हमारा रानीगंज में आज सैनिटाइजेशन अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग मांग करते हैं कि टेस्टिंग मशीन बैठाना पड़ेगा हर मोहल्ला, हर वार्ड, हर बूथ में, हर पाड़ा में। कॉर्पोरेशन को, केंद्र सरकार को, यहाँ से बाबुल सुप्रियो निर्वाचित हुए हैं, कोई आके बीजेपी को जो लोग वोट दिए, वोट दीजिए, आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन इस महामारी में आसनसोल के सांसद मिस्टर इंडिया बन गए, उनको हम लोग आज तक देख नहीं पाए हैं। अगर विपत्ति में हमारा विधायक, हमारा MLA, हमारा मंत्री, हमारा सांसद अगर इस विपत्ति में दिखाई ना पड़े तो समझना चाहिए कितना निकम्मा सांसद हमने आसनसोल के संसद क्षेत्र से भेजा था। जब हमने सवाल पूछा कि भारतीय निजीकरण का, रेल का निजीकरण करके क्या आपको मिलेगा? आप जो BSNL को बेच रही हो, आप जो सेल भेल को बेच रहे हो, रानीगंज जो कोयला खदानों पर जिसका आपका नीति टीका हुआ है, विरोध प्रदर्शन रानीगंज स्टेशन तथा रानीगंज मड़वाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल के समीप की गई। রিটার্ড করানোর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এই সমস্ত মানুষ গোরা ভারতের লাইফ লাইন রেলকে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এই সমস্ত মানুষ 151টা রেলকে মোদী সরকার জবাব দাও। 109টা রুটে হচ্ছে ট্রেন বেসরকারীকরণের সিদ্ধান্ত কার স্বার্থে? মোদী তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র কেন? মোদী সরকার জবাব দাও। সিদ্ধান্ত কার স্বার্থে? কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার জবাব দাও। এই রানীগঞ্জের মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে এই ছিনিমিনি এলাকার স্বার্থে কর্পোরেশন জবাব দাও। এই ইনকিলাব জিন্দাবাদ। এই রেলের বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলছে, চলবে।
চলবে রেলকে আদানি আম্বানিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে কেন? মোদী সরকার জবাব দাও। এই করোনা সেলের বাজারে রেল তেল কয়লাকে বিক্রি করা হচ্ছে কেন? মোদী সরকার জবাব দাও। चल रहा है चलेगा। रेल में काम करने वाली मजदूर कर्मचारी को छट्टी करने का मोदी सरकार की सिद्धांत के खिलाफ में हमारा लड़ाई चल रहा है चलेगा। लड़ाई चल रहा है चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद। ये लाल झंडा जिंदाबाद। ये लॉकडाउन लॉकडाउনের পাগলপনা নাটক কার স্বার্থে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার জবাব দাও। মোদী সরকার হয় এই নির্বাচনের সময় ভারত মাতার কথা বলে প্রতিদিন ভারত মাতাকে বিক্রি করা হচ্ছে কেন? মোদী সরকার জবাব দাও। এই ইনকলাব জিন্দাবাদ। এই সিআইটিইউ জিন্দাবাদ। এই লাল ঝান্ডা জিন্দাবাদ। এই রেলের শ্রমিক কর্মচারীদের বাধ্যতামূলকভাবে রিটায়ারমেন্টের সিদ্ধান্ত কার স্বার্থে? মোদী সরকার জবাব দাও। গত 16 এবং আজকে 17 তারিখ দুদিন গোটা ভারতবর্ষে রেল ব্যবস্থাকে বেসরকারীকরণ করার প্রতিবাদে আমরা বিভিন্ন স্টেশনের এলাকায় বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করেছি। আপনারা জানেন একদিকে যেমন লকডাউন আর অন্যদিকে আনলক, এই টানা পড়ে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অনেকগুলো ইউনিয়ন মিলে আজকে গোটা ভারতবর্ষে প্রত্যেকটা রেল স্টেশনের সামনে বিক্ষোভ করা হবে রেলকে বিক্রি করার বিরুদ্ধে। এই সরকার আসার পর এবং এই লকডাউনের ভেতর অনেক ক্ষেত্রে পার্লামেন্টে আলোচনা না করে অথবা সামান্য ছুঁয়ে পার্লামেন্টকে যেন মনে হচ্ছে পৈতৃক সম্পত্তি, এরাই যেন সম্পদ সৃষ্টি করেছিল, এরাই বিক্রি। 37% মানুষের ভোট পেয়েছে, এরা সব মানুষের ভোট পায়নি। পার্লামেন্টের ওরা মেজর আছে, ফলে পার্লামেন্টে পাস করে নিচ্ছে, কিন্তু 37% মানুষের সমর্থন আছে, তার বাইরে তোমার মানুষের সমর্থন নেই। এগুলো তো মেজর ডিসিশন। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে যে শিল্পগুলো তৈরি হয়েছিল নেহরুর সময়, সেগুলো ছিল যে বেসরকারি হবে, হচ্ছে কম পুঁজি কম পয়সায়, যেগুলো বেশি দিন খুব তাড়াতাড়ি প্রতিষ্ঠা হবে, যেমন বিদ্যুৎ মুক্তম, এগুলো প্রাইভেটে যাবে। কিন্তু যেগুলো লং টাইম ধরে কারখানা তৈরি হবে, অনেক পুঁজি লাগবে, সেগুলো গভর্নমেন্ট করবে। এটা নেহরুর পলিসি ছিল। ফলে রাষ্ট্র পরবর্তী ক্ষেত্রে কয়লা এবং সহ আরও কিছু জায়গা, ব্যাংক, তোমার এলআইসি ফেলআইসিগুলো মানুষ লড়াই করেছে, অনেক অসঙ্গতি ছিল, কর্মচারীরা লড়াই করেছে, মানুষ লড়াই করেছে, ফলে ইন্দিরা গান্ধীর সময় এগুলো রাষ্ট্রীয়করণ হয়। কিন্তু এরা এমন একটা ভাব করছে যে আজকে দেশের যে অবস্থাটা খারাপ, একটার পর একটা যদি আমরা বলি, জিএসটি কী জন্য করা হচ্ছে, তাদের লাভ কী হলো বলা যাচ্ছে না। নোটবন্দি ফেল করেছে, কারো টাকা উদ্ধার 1 পয়সা হয়নি। এবং এই যে সম্পত্তিগুলো বিক্রি করছে, সব না, রেল সমেত সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে, যেন মনে হচ্ছে এরাই তৈরি করছে, এরাই বিক্রি করছে। রেল কর্মক্ষেত্রে যে 50% যেটা করে দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে করা হয়েছে। 151টা ট্রেনকে হচ্ছে যে প্রাইভেটে দিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে, অনেক স্টেশনকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, অনেক এই যে এমপ্লয়মেন্ট যে সৃষ্টি করার জন্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে ছিল যা নীতি যে আমরা কম লাভ করে আমরা ওখানে এমপ্লয়মেন্ট তৈরি করবো, যাতে নতুন ছেলেরা চাকরি পায়, এই নীতিটাই পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। ফলে হচ্ছে যে এর বিরুদ্ধে নিঃসন্দেহে প্রতিবাদ হবে। কোলের স্ট্রাইক হচ্ছে মারাত্মক হয়েছে, যা অতীতে কখনো হয়নি। এবং রেলও হচ্ছে রেলের কর্মচারীরা লড়াই করছে। বাইরে থেকে আমরা সিআইটির তরফ থেকে সাধারণ মানুষরা পাশে দাঁড়াচ্ছি। স্বাভাবিকভাবে যে কোনো মূল্যে হচ্ছে রেল সহ রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে যা বিক্রি হবে তার প্রতিবাদ হবে, এবং চূড়ান্ত প্রতিবাদ হবে। সেটা এরা ধারণা করতে পারছে না, এরা বাজার মাত করতে পারবে না, মোदी হোঁচট খাবেই খাবে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज रेलवे स्टेशन के समीप नशे की हालत में एक व्यक्ति द्वारा स्थानीय कई युवकों के साथ वाद विवाद के दौरान 2 राउंड फायरिंग किए जाने का आरोप स्थानीय लोगों ने लगाया। रानीगंज रेलवे स्टेशन के समीप नशे की हालत में एक व्यक्ति द्वारा स्थानीय कई युवकों के साथ वाद विवाद करने के दौरान 2 राउंड फायरिंग किए जाने का आरोप स्थानीय लोगों ने लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों का कहना है
कि उक्त व्यक्ति 2 दिनों से रानीगंज रेलवे स्टेशन के आसपास नजर आ रहा था एवं गुरुवार की संध्या नशे की हालत में उसने गोली चलाई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस व्यक्ति को हिरासत में लिया। रानीगंज थाना प्रभारी ने बताया कि उक्त व्यक्ति एक्स आर्मी है। उसके पास आग्नेय अस्त्र है जिसका लाइसेंस भी उसके पास है। गोली चलाने की जानकारी पुलिस के पास अब तक नहीं है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कब? थोड़ा देर पहले। अच्छा, कहाँ पे किया, किस एरिया में? यहीं पर ही किया, यहीं पर किया ना। रानीगंज स्टेशन के सामने एक तो पागल ऑफिसर आया हुआ है, शायद वो अपने आप को ऑफिसर बोल रहा है। अच्छा, ठीक है, लेकिन पता नहीं, चेहरा हाथ से तो लग रहा ऑफिसर है, लेकिन अभी तो नंगा पुंगा घूम रहा था वो। अभी मेरा गाड़ी खराब था, हम लोग चुपचाप बैठ के अपना काम कर रहा था, तो देख रहे तो पागल बैठ के फायरिंग की हुई। कोई नहीं, अकेले था। क्या फायरिंग किया था? 2 कितने के लगभग? तुरंत अभी जोड़ लीजिए, 10 मिनट टाइम और हम बोल रहे हैं 9:40। 10 मिनट 9:40 नहीं, क्या घटना है? देखिए वो मैक्सिमम 6 बजे से सुधा हुआ था। हम लोग पूछे, हम लोग देखे, हम लोग उसका पास कोई कानून नहीं। कहाँ पे सुता हुआ? गन था लेकिन उसके पास गोली नहीं था। अच्छा, कहाँ? अच्छा, ठीक। उसके बाद गन था लेकिन बैग, उसका बैग में गोली था। उसके बाद हम लोग कुछ बात नहीं बोले। उसके बाद उसको वो देखे, वो थोड़ा अनकंट्रोल था, हमारा डिप्रेशन में, कुछ भी डिप्रेशन में था, लेकिन इतना हम समझ रहे आज में पता चलता है। तो मैक्सिमम वो 8:40 उन्होंने, अभी 8:35 में वो 2 फायरिंग। अच्छा, क्यों किया वो हम लोग को पता नहीं। हम लोग वो टी काउंटर के अंदर बैठे हुए थे, मेरा दोस्त आते थे, उसके साथ बैठे हुए थे। सुने तो वहाँ पर आदमी लोग पुलिस को फोन किया, बड़ा वो तो आया उसको। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम है संटू। पूरा नाम बोलिए। संटू बावरी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बांकुड़ा शहर में आयोजित सांगठनिक कर्मी सभा से पहले भाजपा सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को काली पूजा एवं दुर्गा पूजा का उद्घाटन करते तो देखा गया, किंतु कभी भी कारखाने का उद्घाटन करते नहीं देखा गया। পশ্চিমবাংলার মানুষ মন ঠিক করে নিয়েছেন যে পশ্চিমবাংলার রাজনীতি পরিবর্তন করবেন, এই অপশাসন, দুর্নীতি, হিংসা, অত্যাচার এটা অপসারণ করবেন। আমি 19-এর আগে, ইলেকশনের আগে স্লোগান দিয়েছিলাম 19-এ হাফ আর 21-এ সাফ। আমাদের কথা লোক শুনে দেখিয়ে দিয়েছেন, 19-এ হাফ করেছেন। আর ভিড় দেখে, উৎসাহ দেখে বুঝতে পারছেন লোক আমাদের দিকে আছে। আর টিএমসির হতাশা দেখে বোঝা যাচ্ছে তারা হেরে বসে আছে। এটা এখানকার সরকার কেন্দ্রের বিরোধী, রাজ্যপালকে কেন্দ্রের মনে করে তার বিরোধী। এই যে বিরোধিতা করার যে এখানকার প্রবণতা সিপিএম আমল থেকে শুরু হয়েছে, কেন্দ্রের বিরোধিতা, তার ফলে পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের সব দিক থেকে ক্ষতি হচ্ছে। কলকারখানা নেই। আপনারা মমতা ব্যানার্জিকে দেখবেন কালী পুজো, দুর্গা পুজো উদ্বোধন করতে, কখনো কারখানা উদ্বোধন করতে দেখবেন না, কারণ এখানে ইনভেস্টই হয় না, শিল্পের পরিবেশই নেই। তাই লক্ষ লক্ষ আমাদের ছেলেপুলেরা পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে গিয়ে পশ্চিম ভারতে চাকরি করতে যাচ্ছে বিজেপি স্টেটগুলোতে। আর এই দুর্যোগের সময় তারা বাড়ি আসতে চাইছে, মমতা ব্যানার্জি তাদেরকে আনতে দিচ্ছে না, যদিও পয়সা খরচা কিছু নেই। রেল ডিপার্টমেন্ট ট্রেন চালাবে। এত মানবতা বিরোধী সরকার, এর যাওয়ার দরকার আছে, আর সেটা মানুষ 21-এ করে দেবে বলে অপেক্ষা করছে। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। जामुड़िया में कोरोना के बढ़ते हुए आतंक को देखते हुए जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बैठक शुक्रवार को चैम्बर कार्यालय में संपन्न हुई। जामुड़िया में कोरोना के बढ़ते हुए आतंक को देखते हुए जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की एक बैठक शुक्रवार को चैम्बर कार्यालय में संपन्न की गई। इस बैठक में मुख्य मुद्दा जामुड़िया में जिस तरह से कोरोना अपना पैर पसार रही है एवं बाजारों में ग्राहकों एवं कुछ दुकानदारों में सरकारी दिशा निर्देश का पालन न करना, इसे देखते हुए बाजार को खोलने एवं बंद करने के लिए एक निर्दिष्ट समय का तय करना था। व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों के सुझाव आ रहे थे, उसका ध्यान में रखते हुए उपस्थित सभी सदस्यों ने अपने अपने विचार को सभा में रखा। আজ সভাতে যেটা আমাদের ফাইনাল হবে সেটা প্রত্যেক ব্যবসায়ী যেন मैंने प्रकाश इसको माइकिंग करवा देगा तो ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ 3 बजे रोटी बनाओ।
2 बजे तक। 7 दिन के लिए 7 दिन बाद केस बढ़ा है, चेंज कर दिया जाएगा, कंप्लीट काम करना पड़ेगा। ये जो मैक्सिमम 7 दिन के अंदर अगर फिर केस बढ़ता है तो 7 दिन फुल लॉकडाउन। 7 दिन ही हो। जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आज जो निर्णय लिया है ये बंदी के लिए, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? आज 17 जुलाई जमुड़िया बाजार के जितने भी बिजनेसमैन हैं जमुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बैठ करके हम लोगों ने ये फैसला लिया कि आज जमुड़िया में जिस तरह से ये कोरोना की महामारी फैल रही है, इससे बचने के लिए अपने अपने फैमिली को, पूरे इलाके को, देश को बचाने के लिए हम लोग जो लॉकडाउन का नहीं, लेकिन हम लोग सुबह से लेकर के 2 बजे दिन तक दुकान खोलेंगे और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, सैनिटाइज का ये व्यवहार करेंगे और इस तरह से हम लोग अपने इलाके को सेफ जोन में रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। हम लोग अभी शाम को माइकिंग करेंगे ताकि आदमी में जागरूकता पैदा हो कि भाई आपको जो भी है मार्केटिंग जो भी करना है 2 बजे तक कर ले। 2 बजे के बाद फुल ये रहेगा। मंगलवार को टोटल जमुड़िया लॉकडाउन में रहेगा। एवरी मंगलवार को जमुड़िया लॉकडाउन में रहेगा। आपका परिचय? मेरा परिचय मीर आजम खान, एग्जीक्यूटिव कमेटी सीनियर मेंबर जमुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाइस प्रेसिडेंट कलकत्ता मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब। আজকে যে চেম্বার ডিসিশন নিয়েছে এটা লকডাউন জোনে জামুড়িয়াতে, এটার জন্য আপনি কি বলতে চান? এই লকডাউন বিশেষ করে আমাদের আজ চেম্বারের বিশেষ মিটিং ডাকা হয়েছে আজ এই সভাতে আলোচনা করার জন্য যেভাবে জামুড়িয়াতে আস্তে আস্তে করোনা পজিটিভ হচ্ছে তাতে বিজনেসম্যানদের একটা ভূমিকা থাকা খুব প্রয়োজন এবং আমাদের এই সভাতে আজ সর্বসম্মতিক্রমে হলো যে টাইমে দোকান খুলবে এবং 2টোর সময় টোটালি দোকান বন্ধ হয়ে যাবে। ব্যতিক্রম ওষুধের দোকান খোলা থাকবে এবং মঙ্গলবার সম্পূর্ণ বাজার বন্ধ থাকবে এবং আমরা এই করোনাকে মোকাবিলা করার জন্য নিজেদের স্বার্থ, ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করে সকলকে ভালো রাখার জন্য এবং সুস্থ করার জন্য আমরা আজকে এই ডিসিশন নিয়েছি এবং এইটা আমি সকলের ব্যবসায়ীর কাছে অনুরোধ করব যেন আমাদের যে আজকে সবাই যেটা ডিসিশন হলো সেটা যেন সবাই মান্যতা দেয় এবং মেনে চলে। যদি কিছু কারোর অসুবিধা থাকে তো আমাদের প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারির সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। আপনার পরিচয়? আমার সুচিত্র ব্যানার্জি, एक्स प्रेसिडेंट जेसीसी। दोपहर 2 बजे पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाएंगे। अच्छा, मंगलवार को बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेगा, ये कंटिन्यू चलेगा भी। पूरी तरह हम लोग को रविवार बृहस्पतिवार को लगती है, वो भी 2 बजे बंद कर दी जाएगी। इसके लिए कोई विशेष मतलब माइकिंग की जाएगी? इसके लिए चैम्बर से सभी को जनाया जाएगा, माइकिंग भी की जाएगी, प्रशासन को भी जनाया जाएगा। ये अपने सेल्फ के लिए है, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, इसको पूर्ण रूप से पालन करें। कल से जो लॉकडाउन हो रहा है ये जामुड़िया में पूर्ण तरह से, इसमें कौन कौन सी सेवाएं बंद रहेगी, कौन कौन सी दुकानें बंद रहेगी? लॉकडाउन नहीं हो रहा है। हम लोग कल से सभी व्यवसायियों को बुला के मीटिंग किए हैं और सभी का मत देने के बाद हम लोग इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए कल से हमारी दुकानें 2 बजे तक खुली रहेगी। उसके बाद सारी दुकानें बंद रहेगी, सिर्फ दवा दुकान खुली रहेगी और पीडीएस जो है वो चालू रहेगी। बाद बाकी हमारे सब रकम की प्रतिष्ठान बंद रहेंगे 2 बजे तक। और मंगलवार को जो है हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि मंगलवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। और हम सभी व्यापारी भाइयों से अपील करते हैं कि हम सभी ने मिलकर जो निर्णय लिया है आप सभी उस निर्णय का पालन करें और अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।
अच्छा अजय जी, लगभग महीने भर हो गए आप लोगों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से नो मास्क नो सेल के लिए लिफलेट भी बांटी थी, लेकिन बहुत सारे दुकानदार इसका पालन नहीं कर रहे, इसके लिए आप लोग क्या एक्शन लेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खामियां रही है, जिसका खामियाजा आज जामुड़िया की जनता को भुगतना पड़ रहा है। लगातार 3 दिन में कोरोना के केसेस भी आए हैं और बहुत से लोगों के हमारे पास मैसेज भी आए हैं कि जामुड़िया बाजार में दुकानों का खुलने का एवं बंद होने का समय तय होना चाहिए। इसी के हिसाब से हम लोगों ने 2 दिन के बाद आज जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से बैठक की। बैठक में सभी तरह के लोग उपस्थित हुए, मेंबर भी थे, नॉन मेंबर भी थे, जो भी थे सारे व्यवसायी हैं। और ये निर्णय लिया गया है कि पीडीएस और दवाई दुकान को छोड़कर बाकी सभी तरह की दुकानें 2 बजे के बाद पूर्णतया बंद रहेंगी। इसके अलावा मंगलवार को पूरे बाजार जो है वो पूरा बंद रहेगा बंदी के हिसाब से। अगले निर्णय लेने तक ये आदेश हम लोग का जो अनुरोध है सभी से रहेगा कि इस नियम को माने, अपने को एवं दूसरों को बचाते हुए चलें। सरकार के दिशा निर्देश जो भी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइजर की व्यवस्था, उसको मानते हुए हम लोग चलें तो हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना से हम लोग जीत सकेंगे। धन्यवाद। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। शुक्रवार की सुबह को दुर्गापुर के 2 नंबर चक के शिक्षक शिक्षिका पश्चिम बंगाल शिक्षा समिति दुर्गापुर शाखा की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन भिरिंगी पार्टी कार्यालय के समक्ष किया गया, जिसमें गरीब छात्र छात्राओं को खाद्य सामग्री एवं पठन पाठन की सामग्री प्रदान की गई। साथ ही साथ रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। পশ্চিমবঙ্গ আমার প্রধান জানে এবং মঞ্চে যারা উপস্থিত আছেন সবাই হচ্ছে স্বমহিমায় উজ্জ্বল ভাই, বাকি কল্যাণদা, অসীম ভাই, ছোট ভাই, যদিও তারা প্রত্যেকেই একটা বিশিষ্ট दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। PM and Sons, a complete shop जहां आपको घर की जरूरत की चीजें मिलेगी एकदम सही मूल्य पर। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे LCD टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, ओवन बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है सिर्फ आपके लिए। इसके अलावा घर को सजाने के लिए विभिन्न तरह के फर्नीचर्स भी इसी शोरूम में देखे जा सकते हैं। दीवान पलंग से लेकर अलमारी, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, चेयर भी है एकदम न्यू डिजाइन में। तो घर की सजावट और जरूरतों के सामान के लिए आज ही आए। हमारा पता है BM and Sons, NSB रोड नियर ICICI बैंक, शिशु बागान, रानीगंज। लैंडलाइन नंबर 0341244546।
मोबाइल नंबर 9434178071। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা, ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। जमाने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। जमाने के यार है, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। गली गली में चले हैं हम, हमें रोक सके ना किसी में है दम। बालों के रंग पे मत जाओ, बैटरी फुल है। इनके सामने तो अच्छे अच्छों का डिब्बा गुल है। जमाने के यार है। ये क्या है? नई जनरेशन है। आजकल इंडिया की हर जनरेशन नई जनरेशन है। इन्हीं के लिए आई है नई जनरेशन वाली एक्टिवा 4G। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के रियल जामबाद में बांग्ला युवा शक्ति बहुलक संचल की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पांडेश्वर के विधायक सह तृणमूल कांग्रेस जिला अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी द्वारा किया गया। हमारा दिग्गज दिल का नेता नीलेश सिंह जी को देख रहा हूँ, हरिपुर के उप प्रधान तथा हमारे जिला के नेता गोपीनाथ नाथ, हमारा छात्र परिषद का वर्किंग प्रेसिडेंट ब्लॉक का गौरव कुमार, हमारा ब्लॉक का वर्किंग प्रेसिडेंट हमारी महिला नेत्री दीपुदी, हमारे उप प्रधान है पंचायत की सारे लोग, हमारा जिला युवा के नेता प्रेमपाल है, हमारे मुफीद साहब है, सदू है, मारोविका है, हमारे मनोज हम लोग का युवा तृणमूल कांग्रेस का नेता मंच के सामने आप जो लोग हैं। देखिए बहुत बड़ी समस्या से हम लोग गुजर रहे हैं। ये कोरोना की महामारी है। एक तरफ ये ऐसा रोग है जहां पूरी बनाकर ही इससे हम लोग बच सकते हैं, लेकिन दूसरी जो समस्याएं हैं वो भी हम लोग के सामने है। और ऐसे समय में जब हम अपने आप को थोड़ा संकुचित कर देते हैं, ऐसे समय में रक्त की कमी ना हो, जो ब्लड बैंक है जहाँ खून की जो जरूरत होती है उसकी कमी ना हो, इसे हमारी राज्य के मुख्यमंत्री ने महसूस किया और उनके आशीर्वाद से, उनके प्यार से, उनके स्नेह से हर जगह ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हो रहा है। मैं वरुण शर्मा और मिठून और पूरा टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत उत्साह के साथ ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हम लोग किए। मैं ये जो युवा साथी नए आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। वॉइसलेस संस्था की ओर से सड़क पर घूम रहे कुत्तों को भोजन खिलाने का प्रयास निरंतर जारी है। इस बात की जानकारी संस्था के सदस्य ने दी। আমাদের 22 তারিখ থেকে চলছে, মার্চের 22 তারিখ থেকে। আমরা চেষ্টা করছি
এখানে লকডাউন তো আনলক তো চালু হয়েছে, কিন্তু বাজারের মধ্যে যেসব হোটেল রেস্তোরাঁ বা স্ট্রিট ফুড যেগুলো আছে এগুলো সন্ধ্যের দিকে সব বন্ধ থাকে, এখনও খোলেনি। সেই জন্য ওই সব বাজারের কুকুররা ঠিকমতো খাবার এরা পাচ্ছে না। সেই জন্য আমরা চেষ্টা করছি যে এদেরকে রোজ সেই হিসেবে যেন খাবার দেওয়া হোক। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি যেন এরা খাবার পায় আর ঠিকমতো এদের দেখাশোনা করতে পারি। লকডাউন মুহূর্তে তো মানে অনেক রাস্তায় বন্ধ হয়ে গেছে আজকে কাজ কামায়ের, তো এইভাবে এই মুহূর্তে কী করে চালিয়ে যাচ্ছেন এটা যদি জানানো? আমরা যে আমাদের মেম্বাররা যারা আছে ভয়েসলেসের, তারা কিছু আমরা হেল্প করছি, নিজেরা কিছু লোক আছে আমাদের কাজ থেকে তারাও কিছু ডোনেট করছেন, এইভাবে আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। আপনার নাম? সমরেশ দাস। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गापुर थाना परिसर इलाके में शुक्रवार ऑल इंडिया मधुआ महासंघ दुर्गापुर शाखा की ओर से जगत माता के खिलाफ फेसबुक पर गलत टिप्पणी करने वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया एवं मांगों का ज्ञापन थाना प्रभारी के हाथों सौंपा गया। दुर्गापुर थाना परिसर इलाके में शुक्रवार ऑल इंडिया मतुआ महासंघ दुर्गापुर शाखा की ओर से जगत माता के खिलाफ फेसबुक पर गलत टिप्पणी करने वाले की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया एवं मांगों का ज्ञापन थाना प्रभारी के हाथों सौंपा गया। प्रदर्शन के पहले संगठन के कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने इलाके में प्रतिवाद रैली निकाली, जो कि विभिन्न इलाकों से होकर दुर्गापुर थाने पहुंची। इस मौके पर महासंघ के केंद्रीय कमेटी के सांगठनिक सचिव स्वपन गोसाई, केंद्रीय कमेटी सदस्य सह 1 नंबर वार्ड पार्षद सिप्रा सरकार, शाखा अध्यक्ष पिंटू मन्ना सहित अन्य कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण की ओर से शहर के विभिन्न इलाकों में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान जारी है। आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण की ओर से शहर के विभिन्न इलाकों में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान जारी है। शुक्रवार अड्डा के अधिकारी द्वारा मोचीपाड़ा इलाके में अवैध तरीके से दुकान को हटाने के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध कर दिया एवं लॉकडाउन का हवाला देकर अड्डा पर अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किए जाने से अड्डा अधिकारी अर्पण चटर्जी को वापस लौटना पड़ा। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार अड्डा की ओर से विधाननगर इलाके में अवैध तरीके से निर्माण किए गए दुकानों पर बुलडोजर लगाकर ध्वंस कर दिया गया। अतिक्रमण हटाने का कार्य अड्डा के अर्पण चटर्जी के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस जवान भी मौजूद थे। विधाननगर में अतिक्रमण हटाने के पश्चात अड्डा के अधिकारी मोचीपाड़ा मार्केट के विपरीत इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने अवैध तरीके से अस्थायी तौर पर बनाए दुकानों को हटाने का प्रयास किया। अड्डा अधिकारियों के प्रयासों को देख स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए एवं अधिकारी अर्पण चटर्जी का घेराव कर विरोध करने लगे। इस संदर्भ में अड्डा के अधिकारी से पूछे जाने पर उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी।
থাকতো, হ্যাঁ, সোমনাথ টিকিট করে আজকে তো গেল তো আমি দেখলাম दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट पीवी न्यूज। रानीगंज के प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ अमृता घोष ने शुक्रवार को एक 40 वर्षीय महिला सोनू मंडल का सफल ऑपरेशन कर 7 किलो का ट्यूमर निकाला। रानीगंज के प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ अमृता घोष ने शुक्रवार को एक 40 वर्षीय महिला सोमू मंडल का सफल ऑपरेशन कर 7 किलो का ट्यूमर निकाला। उक्त महिला पुरुलिया जिले के जयनगर की रहने वाली एवं उसका पति वासुदेव मंडल एक किसान है। सोमू मंडल के इस ऑपरेशन में डॉक्टर अमृता घोष के सहायक के रूप में रानीगंज के प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीआर घोष तथा डॉक्टर एएन विश्वास थे। सोमू मंडल के पति वासुदेव मंडल ने बताया कि वह 1 वर्ष से दर्द से काफी परेशान थी एवं उसने पुरुलिया जिले तथा आसपास के अंचल के कई चिकित्सकों को दिखाया पर सफल इलाज ना हो पाया। उसने डॉक्टर अमृता घोष का नाम सुनकर रानीगंज में इस लॉकडाउन के दौरान रानीगंज के होप नर्सिंग होम में पहुंचा एवं अपनी पत्नी का ऑपरेशन करवाया। उसकी पत्नी अब सकुशल है। इस विषय में डॉक्टर अमृता घोष ने बताया कि उसके पेट में सूजन एवं बहुत ज्यादा दर्द होने के कारण उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाकर 3 घंटे की मशक्कत के पश्चात उसका सफल ऑपरेशन किया गया। डॉक्टरी भाषा में इसे ओवेरियन ट्यूमर कहते हैं, पर ज्यादातर ट्यूमर छोटे छोटे होते हैं। काफी कम संख्या में इतनी बड़ी ट्यूमर देखने को मिली है। डॉक्टर अमृता घोष के इस सफल ऑपरेशन को लेकर रानीगंज के आईएमए के पूर्व पदाधिकारी डॉक्टर अनिर्बन घोष ने अमृता घोष को बधाई दी। কি নাম আপনার? আমার নাম খেদন মন্ডল স্যার। আচ্ছা, যার অপারেশন হলো কে হয় আপনার? আমার নিজের বউ। আচ্ছা, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? পুরুলিয়া জেলা জয়পুর থানা, আমার গ্রাম জাহাজপুর। আচ্ছা, এই যে টিউমারটা আপনি দেখলেন প্রায় 7 কিলো সাইজের। হ্যাঁ স্যার দেখলাম। অনেক আনন্দ হচ্ছে, এত বড় টিউমার বেরোলো। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, আমাদের পেশেন্ট ভালো আছে, চিন্তার কিছু নাই। হ্যাঁ, रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट पीवी न्यूज। चितरंजन थाना अंतर्गत सिमजुड़ी इलाके में घर भाड़ा को लेकर हुए विवाद में देखते ही देखते मामला टीएमसी और भाजपा कर्मियों के बीच संघर्ष के रूप में बदल गया। আমি কিছু জানি না, রাত্রে ঘুমাচ্ছিলাম, এসে যা ইচ্ছা তাই ভাবে মারামারি করেছে, গড় ভাঙচুর করেছে, আমার উপরে অত্যাচার করেছে। কে করেছে ওটা? অনিল বলে ছেলেটা, তার নাম ধরে ডাকছিল। কেন হঠাৎ কারণ কিছু আমরা জানি না, আমরা জানি না, এর মধ্যে আমরা কিছুতেই ছিলাম না। এটা কি বিজেপি তৃণমূলের সংঘর্ষ হচ্ছে? না, আমি সেটা তো কিছু বলতে পারছি না। আমি কিন্তু বিজেপি করি, আমার ওয়াইফ আমার দুজনে আমরা বুঝতে। বলুন কি হয়েছে ঘটনাটা, সব ঘটনাগুলো বলুন, নাম বলো, কে কে ছিল? হ্যাঁ, অনিল বাল্মীকি এসে করে আমাদের বাড়ি ভাঙচুর করে, তার সঙ্গে সুরজ বলে একটা, সুরজ বাল্মীকি বলে একটা ছেলে ছিল, ঘর গাড়ি বাড়ি সব ভেঙেছে আমার। এরা কারা কারা এরা? এবারে কারা কারা বলবো, আমাদের ফতেপুরের ছেলে। কতজন ছিল? 3 জন ছিল, তার মধ্যে 2 জনকে চিনি, একজনকে চিনি না। আপনি লিখিত অভিযোগ করেছেন? আপনি হ্যাঁ, লিখিত অভিযোগ করা আছে। অভিযোগ নেওয়া হয়েছে? হ্যাঁ। আপনাকে যারা আক্রমণ করলো তারা কারা? হ্যাঁ, আপনাকে যারা আক্রমণ করলো তারা কারা? শুনেন, এবার পার্টি আমি কি করে বলবো এটা? হ্যাঁ,
सब चाची हाँ कहाँ रहते हैं? क्या हुआ था कल का घटना? क्या हुआ, उसका लड़का जो है, हम रोड पर घूम रहे थे, हम तो रिटायर हो गए ना, तो दर उरत करता है, तो शाम के टाइम हम घूम रहे थे, चापानल लोग घूम के आते थे और अपने घर में आए। तो लड़का हमको बोलता है, हम कह रहे वैसे काट काट के जाता है बार बार, जब हमको कहीं मिलेगा तो काट काट के देखेगा। तो बोलता है ये, हम बोले किसको ताक रहे हैं? बोला तुमको ताक रहे हैं, तुम मेरा दुश्मन है। हम बोले हैं हम दुश्मन है? बोले तो हम बोले अच्छा दुश्मन है हम तेरा? तो तू बोला तुम लोग चोर है, डकैती करता, दूसरे का घर छीन लिया तुम लोग, ऐसे ऐसे करके हमको बोल रहे हैं। क्या नाम है उनका जो मारे आपको? किशोर। किशोर काकड़ा किशोर। वो क्या बीजेपी के ऐसी? हाँ बीजेपी का हो। अच्छा अभी आप क्या चाहते हैं हम प्रशासन? ये चाहते हैं उसको अरेस्ट करना चाहिए, जो मैसेज मेरा लड़का को मारा है उनने, ठेला ठाली करिए, ऐसे ही हम करेंगे, जब फैसला करेंगे तो हम नहीं करेंगे। अच्छा मुन्ना देवी বলে 62 বছর বয়স, মুন্নি দেবী 62 বছর বয়স, সিনিয়র সিটিজেনশিপ মহিলা। তার গায়ে এখানে কে কারার কিশোর কারার বলে আছেন, বিজেপি কাকরা, বিজেপি শিডিউল টাইপের ওদের সেক্রেটারি সেলের কি আছে, যাই হোক এ আগে বিভিন্ন দুষ্কৃতিগিরি করতো, পরে বিজেপি লোকসভা নির্বাচনের পর বাবুল সুপ্রিয় প্রত্যক্ষ মদতে এরা এখন এখানে বিজেপি করছে। এদের সব লোহা বেচা, শুয়োর বিক্রি করা, শুয়োর কাটা, বিভিন্ন রকম আজকে আমাদের একটা কর্মী সুবল মণ্ডল যে চিত্তরঞ্জনে থাকেন, আর উনি 7 নম্বর বুথের ইনচার্জও ছিলেন, উনার উপরে আর ওনার ফ্যামিলি উপরে কালকে টিএমসি দ্বারা যে আছে কালকে রাত্রে যে আছে আক্রমণ করা হয়েছে, ওনার যে আছে বাড়িতে ভাঙচুরা করা হয়েছে, ওনার ফ্যামিলি উপরে যে আছে আক্রমণ হয়েছে, ওটা নিয়ে আজকে আমরা চিত্তরঞ্জন থানাতে যে আছে কমপ্লেন দর্জ করেছি। আর আমরা যে আছে এখানে চিত্তরঞ্জনের যে আছে যে পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে স্পষ্টভাবে বলেছি কি যেভাবে আমাদের যে আছে কর্মীর উপরে হামলা হচ্ছে, যেভাবে আমাদের কর্মীগুলোকে আক্রান্ত করা হচ্ছে, এরা আমরা কোনোদিন বরদাস্ত করব না। আমরা সব দিন যে আছে আমরা বিজেপি থেকে যে আছে বিজেপি। ब्यूरो रिपोर्ट पीबी न्यूज। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन द्वारा कार्यवाही करने के बावजूद भी लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं तथा आसनसोल के विभिन्न इलाकों में भी कई लोगों को बिना मास्क के देखा गया। ये पॉकेट में रखने के लिए है। आज कहाँ है? आपका मास्क कहाँ है? पॉकेट में नहीं पहनना है? है पॉकेट में, इसलिए करते हैं। तो मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं? भूल गए तो मतलब सरकारी नियम को तोड़ के चल रहे हैं। तो डर नहीं लग रहा है ऐसा कि जिस तरह कोरोना का अकाल बढ़ रहा है दिन पे दिन? मास्क कहाँ है? अच्छा इसलिए नहीं पहन रहे हैं? कोरोना से डर नहीं है? अभी गाड़ी 3 बजे खुलेगा। आपका मास्क कहाँ है? साफ करके धो के रखा है। अच्छा आपका मास्क कहाँ है? क्या ये पॉकेट में रखने के लिए है? पॉकेट में रखने के लिए? पॉकेट में रखने से आप तो थोड़ा सा खड़ा नहीं होंगे। देश में इतना अभी भी लॉकडाउन चालू होने का व्यवहार में आ रहा है और आप मास्क नहीं पहन रहे हैं, डर नहीं है? जगह में तो खड़ा नहीं हो रहा है ना, इसीलिए मास्क नहीं पहन रहे हैं। हाँ तो सरकार का नियम को पालन नहीं करना है, अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ तो मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं?
पहने इसलिए नहीं पहने क्या? वो नहीं पहने इसलिए नहीं पहने? नहीं पहने? हाँ बांधे? तो क्या आपको कोरोना से डर नहीं है? डर है। तो मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं? मास्क में है। बक्सा में रखने के लिए है? नहीं, हम पहनना है अभी। तो मतलब कब पहनेंगे इसको? काली बड़ी पहाड़ों का पहनना है। अच्छा, मैंने काली बाड़ी के बाद कोरोना है? नहीं, वो तो सब जगह है। तो मैंने आप स्टॉपेज बना दिए हैं क्या कि इस जगह के बाद ही पहनेंगे? मास्क क्यों नहीं पहने? हाँ क्या हुआ? बोले मास्क क्यों नहीं पहने? रखा हुआ पहनेगा। तो कोरोना से डर नहीं है? डर है। तो पहन नहीं रहे हैं? पहनेगा। मास्क कहाँ है? मास्क আছে हाँ মাস্ক আছে তো কোথায়? আচ্ছা, ওটা লাগানো উচিত নাই? লাগানো গরমের জন্য লাগাতে পারছি। আচ্ছা, তো সরকারি নির্দেশ আছে আপনার মাস্ক পরে কাজ করতে, তা আপনি মাস্ক পরছেন না, করোনা থেকে ভয় নাই? ভয় তো আছে। তো কোথায় ভয় আছে? পকেটে? না না পকেটে কেন, এই তো মাস্ক আছে। গরমের জন্য যেদিন থেকে লকডাউন হয়েছে আমাদের সংগঠন INTTUC পরিবহন সংগঠন, আমার মনে হচ্ছে সব থেকে বেশি কিন্তু আমরা স্যানিটাইজার এবং মাস্ক বিলি করেছি। রেগুলার আমরা কিন্তু অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করে যাচ্ছি। কিছুদিন আগেও 1000 মোটামুটি আমরা বাস ওয়ার্কার, মিনি বাস ওয়ার্কার, অটো টোটো রাহাগির যারা ছিল, বাইক ছিল, যাদের কাছে মাস্ক ছিল না, আমরা কিন্তু তাদেরকে সচেতন করেছি। আস্তে আস্তে অনেকটা লোক সিস্টেমে এসছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বাসের ড্রাইভার তিনি সচেতন নন, কি বলবেন এই জায়গায়? না না, ব্যাপারটা হচ্ছে আমি আপনাকে বলছি, বাসে এখন খালাসি থাকছে না, হেল্পার নেই অনেকগুলো খালাসি গাড়িতে, ড্রাইভার এবং কন্ডাক্টর। প্রশাসন বলেছিল, পরিবহন দপ্তর বলেছিল যে বাস যখন চালু হবে আমরা কিট দেবো, মাস্ক দেবো, গাড়ি স্যানিটাইজ হবে। আবার আমরা টিআরটি সাহেবকে সোমবার যাবো, আবার আমরা বলবো কিট আপনি বলেছিলেন দেবেন, কিন্তু কিট এখন পর্যন্ত কেউ পায়নি, না অটো ড্রাইভার পেয়েছে, না বাস পেয়েছে, না মিনি বাস পেয়েছে। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে শ্রমিকের সুরক্ষা, যাত্রীরা সব থেকে বেশি, অনেকগুলো মানুষ আছে যারা আপনার চিত্তरंजन থাকছে, কেউ ঝাড়খণ্ডে থাকছে। ब्यूरो रिपोर्ट PB न्यूज। आसनसोल नगर निगम के कुमारपुर स्थित कब्रिस्तान में जनाजा गृह बनाने को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है एवं कब्रिस्तान कमेटी के सदस्यों ने स्थानीय पार्षद अनिमेश दास पर सहयोग न करने का आरोप लगाया। जनाजा बनाने के लिए बस हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे ताकि मेरा जनाजा को ये बन जाए, कोशिश करें। और यहाँ जनाजा 60 फीट का रास्ता होगा, तो हम लोग बोले दादा अगर 60 फीट का रास्ता होगा तो एकदम स्टार्टिंग से होगा। तो स्टार्टिंग में आप लोग उधर मीडिया वाले हैं, आप लोग आए हैं, आप देखे होंगे कि पहले एक पार्क है, फिर एक क्लब है और एक मंदिर है। तो जब ऑलरेडी क्लब वहाँ तक चले जाता है ना 2 घर के बाद में, तो ये एरिया अभी तो इसको जो है नापी में मेजरमेंट में डिसाइड करेगा कॉरपोरेशन, तो वो हम लोग को अगर दिला सकते हैं तो बेहतर है। कोई डिस्प्यूट में नहीं जाना है, किसी से ही नहीं करना है, और जो भी है पोलाइटली वो एरिया जो कब्रिस्तान के बारे में बताइए आप। कल बोरो में हम लोग बैठे हुए थे, इन लोग पहुँचे मिलिट्री चेयरमैन के पास, तो उस वक्त बात ये हुई कि इन लोग जनाजा गाह बनाना चाह रहे हैं, कुछ जो फंड से कुछ पैसा बचा हुआ तो नमाज़ पढ़ने के लिए, ताकि जनाजा जो हम लोग लेके आते हैं तो नमाज होती है हम लोग का, तो वो नमाज गाह बनाने के लिए लोग यहाँ करना चाहते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि अनिमेश दास जो 15 साल पहले बहुत झमेला हुआ, डिस्प्यूट ऐसा हुआ कि मामला जो है माने ये होने का वजह से थोड़ा हम लोग कूल डाउन हो गए। जो अपना लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, पीसफुली मेंटेन करने के लिए वी हैव टू कीप क्वाइट बिकॉज ऑफ दैट ओनली, अदरवाइज दे वर कोई लीगल स्टेप आप लोग कुछ लोग नहीं लिया। मिलत इस्लामिया कब्रिस्तान का जमीन है, ठीक है। तो हम लोग का बाउंड्री वाल का पैसा सैंक्शन हुआ था, तो बाउंड्री वाल का काम जो हम लोग को हुआ है, तो हम लोग का जो ये खुला हुआ जगह जो दिख रहा है आपको 80 फीट, ये हम लोग यहाँ तक बाउंड्री वाल कर रहे थे। लेकिन हम लोग यहाँ के जो वार्ड कमिश्नर है वो बोले
अनिमेश दास, वो बोले कि अभी आप लोग वहाँ तक बॉडी कर लीजिए और ये जगह में डिस्प्यूट है। तो हम लोग बोले ये जगह तो हम लोग का खुद का है, हम लोग का नक्शा है, हम लोग का दलील है, हम लोग का CS है, टोटल कागज हम लोग के पास में है। तो कौंसल साहब को कहना था ठीक है अभी आप ब्यूरो रिपोर्ट PB न्यूज। खबरें समाप्त करेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ECL की कुनुस्तुड़िया कोलियरी में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने से कोलियरी के अन्य श्रमिकों में अफरा तफरी मच गई। शुक्रवार को रानीगंज मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल के समक्ष सीटू द्वारा प्रतिवाद सभा का आयोजन किया गया। रानीगंज रेल स्टेशन के समीप नशे की हालत में एक व्यक्ति द्वारा 2 राउंड फायरिंग किए जाने का आरोप स्थानीय लोगों ने लगाया। बांकुड़ा शहर में आयोजित सांगठनिक कर्मिक सभा के पहले भाजपा सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने पत्रकारों को संबोधित किया। जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की बैठक शुक्रवार को चैम्बर कार्यालय में संपन्न की गई। दुर्गापुर में पश्चिम बंगाल शिक्षा समिति दुर्गापुर शाखा की ओर से गरीब छात्र छात्राओं को खाद्य सामग्री एवं पठन पाठन की सामग्री प्रदान की गई। रियल जामबाद में बांग्ला युवा शक्ति बहुला अंचल की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए PB न्यूज। नमस्कार।